अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाजी है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मुअम्मा ड्रामा। बहुत मज़े की स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। हर वीक मुझे इसका इंतज़ार होता है कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अब ये ड्रामा इस तरह हो गया है कि वकील ने बार बार आ रहा था और उसने जुनैद को तंग किया, जलील किया और उससे कहा निकलो यहाँ से। फिर बंदे भी बुला लेता है और उसका सामान फेंकवा देता है, ठीक है। फिर आगे से चीची आती है तो वो कहते जहारा मेरी बद्दुआ है। मैंने कहा ये तो बहुत चालाक है, ज़ीशान तो बहुत सीधा साधा था, उसकी बीवी भी सीधी सादी थी। उसने जो कहा उसने मान लिया, ठीक है। उसने अपनी चीची को ना मसीहा समझ लिया, ठीक है। हालांकि ज़ीशान ने कहा था कि इसने मुझे फंसाया है, इसने तलाक दिलवाई है, जो कुछ हुआ इसने करवाया है, ये वो। तो उसने यानी कि पूरी कोशिश की अपनी बीवी को बताने की ताकि वो उस पर यकीन करे, लेकिन उसने नहीं किया। मैंने कहा जुनैद जो है बहुत डाढ़ा है और सब कुछ जानता भी है, तो ये आई डोंट नो क्या करेगा। तो लेकिन जुनैद भी भीगी बिल्ली निकला। उसने कहा मेरी बद्दुआ है कि आपको भी अगली दफ़ा किसी से सच्ची मोहब्बत हो और आपके साथ भी वही हो जो आप मेरे साथ आपने किया, आपने ज़ीशान के साथ किया। मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगा, फ़लाँ ये वो वगैरह। वो वहाँ से उसे निकाल कर फेंक देते। वो बेचारा आई डोंट नो फिर वो क्या करता है, वो नशा करता है कि क्या करता है। वो माहिरा के घर चला जाता है, उधर उसका बाप उसे तसल्ली दे रहा होता है। वो कहता है जो कुछ हो गया सो हो गया, अब तुम्हें दोबारा ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहिए और दोबारा ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। उधर से उसकी माँ जाती है, वो कहती है कि जुनैद आया है। फिर वो जुनैद के पास जाती है, जुनैद से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि जो कुछ हुआ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में दूसरी औरत कौन थी, वो जहाँ आ रहा थी, ठीक है। वो उसने मुझे फंसाया और हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा की और मैंने तुम्हें तलाक दी, ठीक है। अब वो मुझसे मेरे साथ शादी नहीं कर रही, फ़लाँ ये वो वगैरह। माहिरा को जब ये बात पता चलती है, माहिरा कहते मैंने तो अब पूछना है, मैं तो जाऊँगी, अब मैं पूछूँगी कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, ठीक है। तो माहिरा वहाँ आती है। उधर से जीजी जो है वो पहले खुश होती है, ठीक है। एक डांस करती है कि ये मैंने तलाक दिलवा दी, मैंने जुनैद को भी निकाल दिया, अब मैं आज़ाद हूँ, अब ये वो वगैरह खुश हो जाती है। उधर से उसका शोहर जेल में होता है तो वो वहाँ मिलने जाती है, पेशी होती है, ठीक है, अदालत में। वो अपने शोहर के ख़िलाफ़ गवाही देती है कि ये कातिल है और इसने कत्ल किया है, ठीक है। जब ये केस उसके खिलाफ बयान देती है तो उसे गुस्सा होता है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे ख़िलाफ़ ही गवाही दे दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो जब वो वहाँ से आती है तो उससे फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में वो आता है कि वो कमरे में सो रही होती है। वो औरत जो उसके शोहर के साथ उसका अफेयर होता है वो किसी और मर्द को उसके घर लेकर आती है। जब वो लेकर आती है वो पूछती है कि तुम मेरे घर में किसी और को क्यों लेकर आई हो। तो वो कहता है कि वो लड़की कहती है इसे पता चल गया तो ये सरमद को बता देगी। जैसे कैसे हमने इसका मुंह बंद करना है, ठीक है। इसके लिए चाहे हमें इसे मारना पड़े कि क्या करना पड़े हमें करना होगा। फिर वो कहती है कि मेरा पिस्टल पड़ा है बैग में, वो लेकर आओ। वो लड़का भाग कर जाता है। वो मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं सरमद को नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ो। वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर घसीट रही होती है और उससे लड़के को कहता है कि गोली चलाओ। वो लड़का डर की वजह से आई डोंट नो गोली चलाता है। वो उस लड़की को लगता है और लड़की मर जाती है और इल्ज़ाम आई डोंट नो सरमद पर कैसे आता है, ठीक है। वो एन जगह पर कैसे पहुंच जाता है, किस तरह होगा आई डोंट नो, ये देखना और भी दिलचस्प होगा, ठीक है। उधर से अब नए किराएदार आ गया है। जहाँ ने कहा कि मैंने अपना घर अब किसी किराएदार को नहीं देना। उसने सोच लिया है कि मैंने सरमद के ख़िलाफ़ तो गवाही दे दी है, ठीक है। अब मैं केक भी बनाती हूँ, ठीक है, और दुकानों का किराया भी आते हैं। मेरा शोहर तो अब जेल में चला जाएगा, ठीक है, और उसे सज़ा हो जाएगी, तो किराया और केक बनाऊंगी तो मेरा अच्छा सा गुजारा हो जाएगा। लाजमी नहीं अब मैं अपना घर किसी और के किराए पर दूँ। लेकिन बार बार किराए वाले का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि हम ये घर किराए पर दे रहे हैं, प्लीज़ हमें देने दें। वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं देना चाहती। फिर वो लोग वहाँ आ जाते हैं। वो शहजाद शेख होता है, ठीक है,
اور سدرا نیازی ہوتی ہے اور شہزاد شیخ کا نام شاہ جہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کہتی ہے کہ میں اپنا گھر کسی کو نہیں دوں گی، میں کرائے پر دینا ہی نہیں چاہتی، تو آپ لوگ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ ان سے بات بھی نہیں کرتی۔ جب اس کی بیوی کہتی ہے چلو شاہ جہاں ہم کہیں اور چلتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا بولا، کیا نام لیا؟ اس نے کہا شاہ جہاں۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو اپنا گھر کرائے پر دے دیتی ہوں، آپ لوگ چلو دیکھ لیں۔ پھر وہ گھر کو دکھاتی ہے، وہ سب کچھ دکھاتی ہے، وہ ڈیل ڈن کر دیتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھنا دلچسپ ہوگا، وہ لوگ جب ان کے گھر آئیں گے اور شفٹ ہوں گے۔ اب جی جی کا ایک نیا شکار آ گیا ہے، ٹھیک ہے، شاہ جہان آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شاہ جہان سے اتنی محبت کرتی ہے اور شاہ جہان کی بھی اسٹوری کھل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ جہان کا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاہ جہان نے اس کے ساتھ منگنی کی، ٹھیک ہے، پھر وہ کمانے کے لیے کہیں اور چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے جہاں کا پوچھا بھی نہیں، نہ ان سے کوئی کانٹیکٹ کیا، نہ کچھ۔ اتنے سال بیت گئے اور پیچھے سرمد نے اس کے ساتھ زبردستی شادی کی، آئی ڈونٹ نو سے بدنام کیا، یہ وہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ شاید اس وجہ سے وہ اس سے نفرت کرتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ شاہ جہان نے کیا کیا، اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، پھر سرمد آتا ہے، پھر آئی ڈونٹ نو وہ شاید الزامات لگاتا ہے، جس کی وجہ سے جو شاہ جہان ہے وہ اس سے طلاق دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ شاہ جہان سے نہیں ملنا چاہتی، وہ اس سے نفرت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھنا اور بھی دلچسپ ہوگا، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اوکے، خدا حافظ۔